हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी बॉलीवुड की। बॉलीवुड की नहीं, लेकिन बॉलीवुड के ऐसे परिवार की जो बहुत ही मशहूर है, उनकी डेस्परेट डॉटर्स के बारे में। कहने को ये दो परिवार अलग अलग परिवार है। एक बच्चन परिवार है और दूसरा कपूर परिवार है। लेकिन ये बच्चन और कपूर का भी आपस में एक कनेक्शन बनता है, क्योंकि अमिताभ बच्चन की जो बेटी हैं श्वेता बच्चन, उनकी शादी कपूर खानदान के ही एक चिराग के साथ हुई है, और जिनके ये पति लगते हैं, और कहीं ना कहीं रणबीर कपूर और रिधिमा कपूर के ये शायद कजन भी लगते हैं। तो इस हिसाब से कपूर और बच्चन का एक कनेक्शन तो है। और जब मैं बात कर रही हूँ बच्चन परिवार की श्वेता बच्चन के बारे में, तब मैं कपूर परिवार की रिधिमा कपूर के बारे में ना बात करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। और सच बताऊं, एक्चुअल बताऊं, तो मैं इन्हीं दो कन्याओं के बारे में, खैर कन्याएं तो अब ये रही नहीं है, ये बन चुकी हैं अम्माएं। यानी कि जो श्वेता है वो दो बच्चों की माँ है और रिधिमा एक बच्ची की माँ है। और इन दोनों की सिमिलैरिटीज एक ये भी है कि इन दोनों की शादी इनके भाइयों के लॉन्च से पहले ही हो गई थी। आपको मैं बता दूं कि श्वेता की शादी अभिषेक के बॉलीवुड में आने से पहले हो गई थी, और इधर रणबीर कपूर के लॉन्च से पहले ही रिधिमा के हाथ पीले हो गए थे। हमने मैगजीन में रिधिमा की शादी देखी थी। उस टाइम पर रणबीर की सावरिया रिलीज नहीं होने वाली थी। रणबीर अपने आप को पूरा लैमलाइट से दूर रख रहे थे, और रणबीर की जो शक्ल भी थी उस टाइम पर काफी डिफरेंट हुआ करती थी। लेकिन जब इनको हमने फिल्म में देखा, तब इनका चेहरा वगैरह काफी एक हद तक मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो मरम्मत करवाई हुई है। अक्सर लोगों को ये गलतफहमी है कि लड़कियां, फीमेल्स एक्ट्रेसेस ही अपनी चेहरे की ठुकाई वगैरह करवाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पुरुष वगैरह भी करवाते हैं। लेकिन पुरुषों पर कोई ज़्यादा बात नहीं करता है, या वो पकड़ में नहीं आते हैं। अब खैर पुरुष भी पकड़ में आने लगे हैं, जैसे कि राजकुमार राव हैं। वो भी काफ़ी सुर्खियों में रहे जब उनके फिजिकल फीचर में पब्लिक ने, मीडिया ने परिवर्तन महसूस किया। तब ये बात जो है सामने आई कि अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर एक्ट्रेसेस के ही ये सर्जरीज वगैरह न्यूज़ में आते थे, और एक्ट्रेसेस इसको लेकर काफ़ी कॉन्शियस होती थी, करवाते हुए भी नहीं बताती थी कि हमने करवाया है। लेकिन आई थिंक इसका सबसे बड़ा क्रेडिट मैं राखी सावंत को दूंगी, जिसने खुलकर एक्सेप्ट किया था कि हाँ, मैंने सर्जरीज करवाई हैं, और जो भगवान नहीं देता है वो डॉक्टर्स दे देता है। तो ये जो स्टेटमेंट था, जो करण जौहर के कॉफी विद करण के एक एपिसोड में जब राखी को बुलाया गया था, तब उन्होंने ये बात कही थी कि जो भगवान नहीं देता उसे डॉक्टर दे देता है। तो ये जो उनका जो एक कॉन्फिडेंस वाला जो बयान था, जो बड़ी खुलकर बेबाकी से उन्होंने बताया था, तो एक तरीके से मैं कहूँगी कि राखी ही इस मामले में ट्रेंड सेटर रही हैं, कि उन्होंने खुलकर जो है इस बात को स्वीकारा है कि हाँ, उन्होंने क्या क्या अपनी बॉडी पर जो है मरम्मत वगैरह अपने फेस पर करवा रखी है। तो खैर यहाँ पर मैं बात करूंगी रिधिमा और श्वेता की। तो दोनों की ये सिमिलैरिटीज थी। दोनों की शादी बड़े यंग एज में हो गई, और दोनों ही एक बड़े परिवारों में ब्याही गई। जहाँ पर श्वेता कपूर खानदान में ब्याही गई, तो उधर जो रिधिमा थी वो भी दिल्ली के एक बिजनेस टाइकून, जो शायद उनके साथ पढ़ा करते थे विदेश में, उन्हीं के साथ उनकी शादी हो गई। और फिर रिधिमा माँ बन गई, और इधर श्वेता भी दो बच्चों की माँ बन गई। और आप लोगों ने देखा होगा
कि श्वेता की अगर मैं बात करूं तो श्वेता पहले फ्रंट फुट पर इतना नहीं आया करती थी। वो मतलब एक तरीके से अपने माता पिता के साथ में मतलब उनकी आवाजें भी नहीं निकलती थी जैसे आज श्वेता बढ़ बढ़ के अपने बारे में बात कर रही है। पहले श्वेता बड़ी डरी डरी सी, सहमी सहमी सी, बड़ी मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ज्यादा इतनी आउटस्पोकिंग कॉन्फिडेंट श्वेता नहीं लगती थी। लेकिन जब से श्वेता का जो एक आप कह सकते हैं चेंज आया है, स्पेशली जब अभिषेक की शादी हुई है। अच्छा, एक सिमिलैरिटीज रिद्धिमा और श्वेता में ये भी है कि इन दोनों भाइयों ने शादी एक्ट्रेसेस से करी और इनकी जो एक्ट्रेसेस पत्नियां हैं वो शादी के बाद भी और बच्चे के बाद भी इन्होंने काम किया है, जबकि श्वेता और रिद्धिमा दोनों को ही अलाउ नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में काम करना। मैं ये बता दूं कि मैंने रिद्धिमा का बहुत साल पहले एक न्यूज़पेपर में, हिंदी के न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा था, तब उनकी शादी भी नहीं हुई थी कि मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि करिश्मा और करीना तब स्पेशली करीना इंडस्ट्री में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तब रिद्धिमा ने, मैंने हेडलाइंस ही पढ़ी थी कि नहीं नहीं मैं अपना कुछ अलग करना चाहती हूँ, मैं ज्वेलरी बिजनेस जो भी ये कर रही थी और अभी भी शायद करती हैं, मैं वही करना चाह रही हूँ। तो इन्होंने ये बयान दिया कि मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और रिद्धिमा भी श्वेता की तरह जो है अपने पेरेंट्स के साथ फैमिली ओकेजन में दिखती थी, अवार्ड फंक्शन में दिखती थी और एक तरीके से चीयर लीडर की तरह बिहेव करती थी, जैसे कि श्वेता करती थी अभिषेक के लिए, ये रणबीर के लिए करती थी। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे अभिषेक ने ऐश्वर्या से शादी की और इधर रणबीर ने आलिया से शादी करी, तब सिचुएशन काफी बदली। मैं बात करूंगी श्वेता की। श्वेता की सिचुएशन तभी बदलनी शुरू हो गई थी जब अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी हुई। उसी के बाद से जो है श्वेता कहीं ना कहीं लीड करने लगी थी अपनी फैमिली को। वो जरूरत से ज्यादा अपने आप को एक्सपोज एक्सपोज इन द सेंस अपनी पर्सनालिटी को एक्सपोज करने लगी थी, रैंप वॉक में पार्टिसिपेट करने लगी थी। एक तरीके से जैसे कि उनको एक पॉइंट मिल गया हो अपनी बात रखने का कि भाई मेरे भाई की बीवी जब काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती हूँ। मैं कब तक एक परिवार की बेटी या किसी की बहू या किसी की माँ बन के जीऊंगी। जैसे कि एक इंसान को मतलब एक लाइसेंस मिल जाता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की। अब अगर इधर आप अगर रिद्धिमा का देखें तो जब से ऋषि कपूर की डेथ हुई है तब से जो रिद्धिमा है वो अपनी मदर के साथ ही एक तरीके से शिफ्ट हो गई हैं। और दूसरा, उनकी मदर तो काम कर ही रही हैं, बल्कि रिद्धिमा का भी जो एक्टिंग के प्रति एकदम से रुझान जाग गया है। और जहां मैं बात करूं श्वेता की, तो श्वेता तो अपने पिता के साथ एड फिल्म में भी काम कर चुकी हैं और केबीसी में भी आ चुकी हैं और अपनी बेटी के साथ पॉडकास्ट भी कर चुकी हैं। और उधर श्वेता का बेटा तो बॉलीवुड में एंट्री ले ही चुका है और उधर जो उनकी बेटी है वो भी एक तरीके से एक्ट्रेस ना होकर भी एक्ट्रेस की तरह रहती हैं। और उधर जो रिद्धिमा की बेटी हैं वो भी पेपराजी के सामने बहुत ज्यादा अपने आप को फ्लॉन्ट करती हैं और उनका भी बॉलीवुड में आने का इंटरेस्ट है। यानी कि एक तरीके से जो लड़कियां एक समय में घबरी सी रहती थी, सहमी सी रहती थी, एक फैमिली की चेयर लीडर बन के रहती थी, अब एक तरीके से वो इस फैमिली को लीड करती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां पर नीतू सिंह भी हर जगह अपनी बेटी को ही अपने साथ में रखती हैं, वहीं जया बच्चन भी अपनी सुपुत्री के साथ ही नजर आती हैं। और मुझे कहीं ना कहीं श्वेता की शादी भी एक बहुत ज्यादा, मतलब मैं कहूंगी कि मुझे काफी डाउट होता है। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं कि ये अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी हैं, लेकिन वही वाली बात है कि इन लोगों के जो राज होते हैं, बड़े बड़े लोगों के जो राज होते हैं, वो इतनी आसानी से पब्लिक के सामने आते नहीं है जब तक कि ये ना चाहें। और अगर कोई इनके राज को पर्दाफाश करने की कोशिश करता है तो फिर ये उसको छोड़ते भी नहीं है।
तो बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं श्वेता बच्चन के बारे में भी, लेकिन वही वाली बात है कि बच्चन परिवार की बेटी हैं तो इनको काफ़ी प्रोटेक्ट किया जाता है, काफ़ी इनके फ्लॉज़ को छुपाया जाता है। लेकिन अगर आप श्वेता के हाव-भाव से देखें, तो कहीं न कहीं उनके अंदर भी एक छिपी हुई अभिनेत्री तो दिखती है। भई, आपके आस-पास का माहौल आप देखते हो, जिस तरह की ज़िंदगी आप अपने माता-पिता को जीते हुए देखते हो, नो मैटर आपकी मदर ने काफ़ी समय तक एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था, लेकिन जो घर का माहौल था, वो तो बदला नहीं था। बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों ने भी देखी होंगी, अपने पेरेंट्स की मैरिज भी देखी होगी और एक समय में बच्चन परिवार में फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए थे, जिसका खामियाजा ये हुआ कि श्वेता की शादी करवा दी गई, क्योंकि एक बड़े परिवार में जब आप अपनी बेटी की शादी करवा रहे हो तो 2 बड़े परिवार जब मिलते हैं तो कहीं न कहीं एक अच्छा मैसेज जाता है। और अमिताभ बच्चन पर एक वक़्त पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ा भी आ गया था। उनकी प्रोडक्शन कंपनी भी फ़ेल हो रही थी, फ़िल्में चल नहीं रही थी, बहुत सारे लॉसेस का उनको सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे में वही वाली बात हुई कि बलि का बकरा बनाया श्वेता को, और कहा जाता है कि श्वेता इतनी जल्दी शादी करना भी नहीं चाहती थी। तो ये जो बड़े-बड़े परिवारों के जो लोग होते हैं ना, ये अपने बच्चों को बहुत दबा के रखते हैं। कहने को दुनिया देख रही है कि भई इनके नाम पर इतनी प्रॉपर्टी है, इनके लिए ये सब बिज़नेस वग़ैरह खुलवा रहे हैं। लेकिन अगर आप इन बच्चों के करीब जाके देखोगे, इनकी ज़िंदगियाँ देखोगे ना, तो आपको अपने बच्चे ज़्यादा इनसे बेहतर नज़र आएँगे। नो मैटर, मैं यहाँ पढ़ाई-लिखाई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि जिस तरीके का ज़हनी सुकून हम लोग शायद अपने बच्चों को देते हैं, उस तरीके का ज़हनी सुकून इन बच्चों को नहीं मिलता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में जीते हैं। ये हर वक़्त सर्विलेंस पे रहते हैं कि भई किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। कहते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्शन, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपको गार्डेड लाइफ़ मिले तो आप फिर मेहनत करनी ही बंद कर देते हैं। आपका दिमाग इतना चलता ही नहीं है। मुसीबत के वक़्त ही इंसान का दिमाग ज़्यादा चलता है, क्योंकि उसको सर्वाइव करना होता है। तो ये सिचुएशन इन लोगों के साथ होती नहीं है। ये पानी माँगते हैं तो इनको दूध मिलता है, दूध माँगते हैं तो इनको चॉकलेट मिल जाती है। तो इनकी लाइफ़ इतनी ईज़ी होती है कि इस ईज़ी में भी इनको डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनकी लाइफ़ में कोई एक्साइटमेंट होता ही नहीं है। जो माँगने से पहले इनको मिल जाता है, तो ना इनको एफर्ट्स करने को मिलते हैं। ये एक तरीके से सोने के पिंजरे में ये मासूम बच्चे रहते हैं और कहीं न कहीं ये फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं। इनको समझ में ही नहीं आता है, ये एक नॉर्मल लाइफ़ लीड करना भी चाहे तो भी इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से ये बच्चे जूझते हैं, जो शायद हम और आप नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ डॉटर, इनको काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। ये लोग बातें तो बड़ी-बड़ी करते हैं कि बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं है, लेकिन सच कहें तो बेटा और बेटी में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि ये दूसरों की बहू-बेटियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं, तो अपनी बेटी की ज़िंदगी अपनी आँखों के सामने ये कैसे बर्बाद होने देंगे? इस वजह से भी वो इनको इस प्रोफ़ेशन से दूर रखना चाहते हैं। अगर आपको याद हो तो संजय दत्त की जो बेटी हैं, बड़ी बेटी हैं, उनकी पहली शादी से जो बेटी है त्रिशला, वो भी इस प्रोफ़ेशन में आना चाहती थी, वो भी बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी, लेकिन उसको संजय दत्त ने आने नहीं दिया, क्योंकि संजय दत्त खुद किस तरीके के रंगीन मिज़ाज के रहे हैं, तो उनको पता है ये इंडस्ट्री कैसे है, कैसे चलती है, कैसे हम लोग एक्ट्रेसेस को एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे उनको यूज़ करके फेंक देते हैं। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हो। इसीलिए वो अपनी बेटियों को या तो विदेश भेज देते हैं, या तो उनकी शादियाँ करवा देते हैं, या उनको मैनिपुलेट करते हैं कि तुम ये बिज़नेस करो, ये करो। क्योंकि देखो, प्रोफ़ेशन तो ये गंदा है ही, मैं इसको अच्छा तो बोल ही नहीं रही हूँ। लेकिन ये लोग खुद अय्याशियाँ करते हैं और अपने बेटों को इन अय्याशियों में इन्वॉल्व करना इनको बुरा नहीं लगता। लेकिन अपनी बेटियों को इन अय्याशियों का पार्ट बनने में इनको बुरा लगता है। बहुत कम ऐसी
लड़कियां होती हैं जो इंडस्ट्री में आती हैं, या उनके फादर्स एफर्ट्स लेते हैं कि यार मेरी बेटी को लॉन्च करो, मेरी बेटी को बेस्ट मिलना चाहिए। बहुत ही रेयर ऐसे फादर्स होंगे जो अपनी बेटी के करियर को कुछ समझेंगे। अदरवाइज तो कोई भी इतना इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। उनकी बेटियां आ जरूर जाती हैं, बट दे आर नॉट सो डेस्परेट कि हमारी बेटियां नंबर वन एक्ट्रेस बने। एक दो फिल्में करी, नहीं हुआ तो शादी करवा देते हैं कि हाँ तुमने करके देख लिया। दुनिया के सामने उनको एक वो ग्रीन फ्लैग मिल जाता है कि अरे देखो कितना अच्छा सपोर्टिंग फादर है, अपनी बेटी को करियर में सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अंदर खाने पता होता है कि बेटी का करियर ज्यादा चलने तो है नहीं, तो चलो इसकी शादी करवा देंगे, इसका भी भूत उतर जाएगा। तो ये वाली बात होती है ना। अब आप आथ्या शेट्टी को देख लीजिए। आथ्या शेट्टी सुनील शेट्टी की बेटी हैं, ये आई इंडस्ट्री में, ये लॉन्च हुई, लेकिन फिर उसके बाद आथ्या को समझ में आ गया कि भाई मेरा तो करियर चलने वाला है नहीं, तो बेटर है कि मैं अब छोड़ छाड़ के शादी कर लूं। और शादी कर ली है क्रिकेटर के साथ। तो एक तरीके से कुछ ना करके भी ये न्यूज में रहती हैं। भाई ये क्रिकेटर की बीवी बन चुकी हैं, लैमलाइट में रहती हैं, आए दिन पोस्ट लगाती हैं। अब ये मदर बन गई हैं तो मदरहुड के पोस्ट लगते हैं। तो कुछ ना करके भी फेमस होना इन लड़कियों को आ जाता है, क्योंकि ये देख लेती हैं, इनको भी समझ में आ जाता है कि यार ये जो ग्लैमर इंडस्ट्री है ये है तो अच्छी नहीं, इसमें भी बहुत कुछ झेलने को मिलता है। और कुछ लड़कियां नहीं अपने आप को एक्सप्लॉइट होते हुए देखना चाहती हैं, या वो समझ जाती हैं कि नहीं यार ये हमारे बस का नहीं है, तो फिर वो उनके पेरेंट्स ही कहते हैं या तो विदेश चली जाओ या तो शादी कर लो। और शादी करो तो एक ऐसे बड़े खानदानी लड़के से करो, और अगर वो खानदानी लड़का कुछ ज्यादा ही खानदानी है तो तुम्हें लाइमलाइट भी मिलती रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए मेरा आथिया से कोई पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि कहने को अब आप लोग कहेंगे कि भाई सुनील शेट्टी ने भी तो अपनी बेटी को लॉन्च किया सलमान खान के साथ, लेकिन कितना प्रोत्साहित किया, कितना उसको कहा कि नहीं तुम्हें करना है। आप देखिए ना, जो ये एक्टर्स होते हैं अपने बेटों को जब लॉन्च करते हैं तो कितना इनको जो है सपोर्ट करते हैं, कितनी फिल्में इनके लिए प्रोड्यूस करवाते हैं, बात करते हैं, कितना कुछ करते हैं कि कितनी भी फिल्में फ्लॉप हो जाए पर इनको फिल्में मिलती रहती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्ट्रेसेस के साथ ऐसा नहीं होता। और स्पेशली मतलब उन लड़कियों का, अब जैसे सोनम कपूर है, सोनम कपूर थोड़ा सा अपने करियर में थोड़ा सा चली नीरजा फिल्म के साथ, बट नाउ व्हाट, अब वो क्या कर रही हैं? अब वो शादी कर तो चुकी ही हैं, बच्चा भी, एक नहीं दो दो बच्चों की माँ बन चुकी हैं, पोस्ट करती रहती हैं आए दिन अब अपने बच्चों को लेकर कुछ ना कुछ इवेंट्स, गोद भराई या जो भी है, बच्चों की मुंह दिखाई या वो नामकरण, तो ऐसे ही बच्चों से रिलेटेड वो चीजें कंटेंट डालती रहती हैं जिनसे उनको कोलैबोरेशन मिलता रहता है। तो कुछ ना करके भी बच्चे से ये लोग पैसा कमाते रहते हैं और दुनिया की नजर में ये दिखाती हैं कि देखो हम कितनी अच्छी माँ है। कहने को हमने देखो बच्चे के लिए अपना करियर सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन करियर था ही कब बहन, करियर था ही कब? वो डेस्परेशन मुझे करीना में दिखाई देती थी कि करीना ने काफी हद तक जो है बच्चे होने के बावजूद भी खुद को जो है रेवेलेंट रखा, कुछ को खुद को जो है वो साबित करने की कोशिश करी। बट एट द एंड ऑफ द डे देखो जो सच है वो सच है कि शादी के बाद, बच्चे के बाद एक्ट्रेसेस की जो वो डिमांड होती है वो कम होती है, और फिर उनके खुद के भी नखरे बढ़ जाते हैं। अब जैसे दीपिका पादुकोण के भी नखरे कुछ कम तो है नहीं कि मैं इतने घंटे काम करूंगी, तो फिर पैसे भी तुम कट करो, पैसे तुम्हें अरबों खरबों में चाहिए और घंटे तुम सिर्फ चंद दो, तो ये भी तो सही नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि जब दीपिका पादुकोण नहीं थी, एक स्ट्रगलर थी, तो तब पादुकोण कैसे काम करती थी। लेकिन अब दीपिका पादुकोण एक ब्रांड बन चुकी है, तो अब वो कैसे काम कर रही है? क्योंकि दीपिका पादुकोण की खुद की डेस्परेशन अब कम हो गई, क्योंकि जो उसने चाहा वो काफी हद तक उसने अचीव कर लिया। तो वही वाली बात होती है, जब आपकी डेस्परेशन शांत हो जाती है फिर आप इतने हाथ पैर नहीं मारते हो। इसीलिए लोग आजकल नए लोगों के साथ काम कर लेते हैं, क्योंकि जो नए लोग होते हैं उनमें फायर होता है, डेस्परेशन होती है।
अब जैसे ये जो लड़कियां होती हैं जो बड़े बड़े घरों से आती हैं, ये इतनी डेस्परेट होती हैं, लेकिन ये उस लेवल की डेस्परेशन नहीं होती, क्योंकि इनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनको पता है कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। बट जो लड़कियां हैंड टू माउथ होती है, जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, उनकी एक अलग लेवल की डेस्परेशन होती है, अलग लेवल की एम्बिशियसनेस होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिद्धिमा और श्वेता ये दोनों कुछ ना कुछ करना चाहती थी, लेकिन इधर ऋषि कपूर का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस, दबाव था, क्योंकि भाई जब उनकी पत्नी नीतू सिंह ने शादी के बाद काम नहीं किया, तो बेटी को कैसे काम करवा देते, और जिसकी वजह से फिर बेटी को कहा कि नहीं तुम बिजनेस कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो फिर वही वाली बात होती है, और फिर आपको कुछ पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता, तो मदर का भी चाहकर भी सपोर्ट नहीं मिल पाया होगा। अब फादर की डेथ हो गई है, तो माँ बेटियां दोनों आजाद हैं। देखिए, प्यार मोहब्बत पार्टनर से अपनी जगह होता है, लेकिन एक रियलिटी मैं आपको बता रही हूँ कि एक डोमिनेटिंग जो पार्टनर होता है ना, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो, वो एक पत्थर के जैसा होता है, जो आपकी छाती पर एक पत्थर समान होता है। और जब वो पत्थर हटता है ना, तो दुख नहीं होता, दुख कम होता है, सुकून ज्यादा होता है कि हाय मेरी छाती हल्की हुई। तो कहीं ना कहीं देखो, अब कितना भी नीतू सिंह बोल ले कि अरे उनके ऋषि कपूर के जाने के बाद मैं ये हो गई, मैं वो हो गई, ठीक है, वो एक इमोशनल फ्रंट पर हर इंसान इमोशनल होता है, मैं उसको गलत नहीं कहूंगी। बट कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस तो आपकी जिंदगी से जाता है, क्योंकि जब आप इतना लाइफ में जो चीजें देखते हो ना, डोमिनेंस, इंसल्टिंग प्रॉब्लम्स, इतना अपनी मैरिज में देखते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं उन चीजों की आदत भी पड़ जाती है। और जब वो चीजें आपकी लाइफ से जाती है ना, वो रोजमर्रा के झगड़े, वो जो एक माहौल होता था एक गंदा, वो जब आपको नहीं मिलता ना, तो भी आपको परेशानी होती है कि अरे मेरी लाइफ में ये बैकलॉग कहाँ से आ गया, ये वैक्यूम कैसा आ गया, ये क्यों मुझे ठीक फील नहीं हो रहा। अब वही वाली बात होती है ना, जैसे कई कपल आपस में जब लड़ना बंद कर देते, तो वो बड़ा वियर्ड एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे होते कि यार इतने दिन हो गए, हमारे बीच में लड़ाई क्यों नहीं हुई। यानी कि एक्सट्रीम दुख भी आपको कहीं ना कहीं सुख देने लग जाता है। तो ये एक रियलिटी है, ये एक बड़ी डीप रियलिटी है, जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी को मैं जब समझती हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि कभी कभी एक्सट्रीम पेन भी हमें किक देता है। जैसे कई लोग खुद को हर्ट करके कहीं ना कहीं खुद को सुकून मिलता है, क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं रहा होता, कुछ उनको किक चाहिए, तो वो खुद को ही मारने पीटने लगते हैं, तो भी उनको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो ये एक होती है, एक इंसानी फितरत होती है। तो इतने साल के कंकाश झगड़े जो औरत झेल रही होती है, सडनली वो एकदम से बंद हो जाए, क्योंकि वो इंसान ही चला गया, तो वो कंफ्यूज हो जाएगी, और फिर उसको कहीं ना कहीं बड़ा अजीब सा फील होगा। तो मैं कहीं ना कहीं नीतू सिंह जी की इस सिचुएशन को समझती हूँ। खैर, उन्होंने काम करना शुरू किया, अच्छी बात है। अपनी जिंदगी के जो भी दिन बचे हैं, होप उनकी एज अच्छी हो, वो स्वस्थ रहे, लेकिन अब वो अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जीने का उनको मौका मिला है, वो जी रही हैं, और वो कुछ गलत नहीं है। और इस वजह से उनकी बेटी को भी जो है वो सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि उनकी बेटी को भी वो उन्होंने सेक्रीफाइस करते हुए देखा, वो तब उनको सपोर्ट नहीं कर पाई। अब उनकी बेटी की, अब देखो, एक हीरोइन वाली एज तो वैसे ही नहीं है, वो खुद एक बच्चे की माँ है, तो थोड़ा सा अब सिचुएशन बदल जाती है, ट्रैक बदल जाता है। अब कहीं ना कहीं रिधिमा को खुद के करियर से ज्यादा अपनी बेटी के करियर का भी है कि मैं चलो थोड़ा इस प्रोफेशन से फ्रेंडली हो जाऊं, तो आगे जाकर मेरी बेटी को भी एक अच्छा एक ब्रेक मिल जाएगा, उसको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। क्योंकि आलिया भट्ट मेरी भाभी जब इतना काम कर रही है, शादी के बाद भी काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं वही बात होती है ना कि जो आप खुद नहीं कर पाते, वो आप अपने बच्चे के जरिए करवाने की कोशिश करते हो। तो अब रिधिमा की बेटी को शौक भी है इस प्रोफेशन में आने का, तो इसी वजह से वो अब
अपनी बेटी को सपोर्ट कर रही है और अपनी बेटी को सपोर्ट करने से पहले वो खुद के अधूरे ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश कर रही है जो शायद रह गए थे। यही वजह है कि अब रिद्धिमा का भी बॉलीवुड में एक तरीके से रुझान हो गया है और वो दिखती भी हैं और वो अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश भी करती हैं और पब्लिक ने भी उनकी पर्सनालिटी को नोट किया है। और उधर जो हमारी श्वेता बच्चन है उनके बारे में तो आए दिन कुछ ना कुछ बातें आती ही रहती हैं। उनको तो अपने भाई का घर उजाड़ने का भी एक रीज़न बताया जा रहा है। अब वो सच है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली वही वाली बात होती है कि ये माँ-बाप का एक होता है, उनको बेटी की कदर तभी पता चलती है जब बहू से उनको ठुड्डा मिलता है। पहले तो बेटे को स्पेशली जो माएँ होती हैं, वो बेटों के चक्कर में बेटियों को बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट करती हैं और श्वेता ने भी एक बार कॉफ़ी विद करण में कहा था कि मेरी मदर को अभिषेक से ज़्यादा लगाव है। ऑफ़ कोर्स माँओं को बेटों से होता है, लेकिन बेटों से उनका लगाव तभी टूटता है जब बहू आती है। तो फिर उनको एक कंधा चाहिए होता है रोने का और तब उनको बेटी ही दिखाई देती है, क्योंकि बेटी से बेहतर वफ़ादार गद्दा पिलो उनको नहीं मिल सकता। तो ये कारण रहता है, तभी फिर बेटियाँ जो हैं, फिर बेटियाँ ही प्रधान हो जाती हैं। जिस बेटी को पहले पूछा नहीं जाता था, सारे फैसले बेटी से बिना पूछे लिए जाते थे, अब बेटी को ही आगे रखा जाता है, क्योंकि माँ-बाप को भी पता चल जाता है कि भई हमने तो बहुत बड़ी गलती करी, हमारी बेटी ही सब कुछ है। तो इसी चक्कर में और स्पेशली वो बेटी जिसका खुद का घर उजड़ चुका है, तो फिर माँ-बाप भी आजकल के जो हैं, वो बेटियों को अपने साथ रखकर बहुत खुश रहते हैं कि चलो बेटी ससुराल से वापस आ गई है, बच्चा लेकर आ गई है, तो भई हमारे तो मतलब खाली हाथ नहीं आई है, बच्चा लेकर आई है, तो अब कोई ऐसी बात नहीं है, हम बेटी को भी रख लेंगे, उसके बच्चे को भी रख लेंगे, क्योंकि बहू तो हमारे साथ रहेगी नहीं और बहू नहीं रहेगी तो बेटा नहीं रहेगा। बहू का मतलब बहू अपना बेटा बहू के साथ जाएगा, तो जो बहू बेटे की औलाद है, वो भी उनके साथ चली जाएगी। तो हमें बुढ़ापे में जो अपने बच्चों का बच्चे देखने का जो मोह है, फिर वो अपनी बेटी के बच्चों से करते हैं। और कई ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो खैर छोड़ो, बहुत तरह-तरह की दुनिया है। तो यहाँ पर मैं अभिषेक और ऐश्वर्या की बात कर रही हूँ। तो हो सकता है कि ऐश्वर्या से जो अनबन हुई, उसके बाद जो है फिर श्वेता की याद आई। तो ये होता है, पहले घर की लड़कियों को माँ-बाप ही ठुड्डे मार के घर से निकालते हैं, लात मार के कि जाओ, जाओ शादी करो, शादी करो। फिर उसके बाद जब बेटे की शादी होकर बहू घर में आ जाती है और जब बेटा बहू के आस-पास घूमता है, तब फिर सिचुएशन बदलती है, तब उनको अपनी बेटी याद आती है, तब वो अपनी बेटी का घर उजड़वा कर या ऑलरेडी अगर उजड़ा हुआ है, तो उसको ले आते हैं कि चल ठीक है ना, कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, तू यहाँ आके रह। क्योंकि उनको एक मेंटल सपोर्ट सपोर्ट चाहिए होता है, उनको लगता है कि भई पता नहीं हमारा बेटा पूछेगा, नहीं पूछेगा, तो बेटी आ जाएगी तो हमें सहारा हो जाएगा, बेटी के बच्चे आ जाएँगे, तो और सहारा हमारा मजबूत हो जाएगा। फिर बहू चाहे भाड़ में जाए, बेटा भी जाए तो जाए, जाए पोते-पोतियाँ, हमें तो बस हमारी बेटी चाहिए, तो ये भी एक होता है। तो भाई किस्म-किस्म की दुनिया, किस्म-किस्म के लोगों की तकलीफ़ें। तो यहाँ पर ये दोनों बेचारी डेस्परेट डॉटर्स जो कभी शायद कुछ करना चाहती थीं, अब बहुत से लोगों को ये लग सकता है कि भई श्वेता तो हीरोइन मटीरियल नहीं थी, चलो रिद्धिमा तो फिर खूबसूरत हैं, लेकिन जो श्वेता है वो तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं थी, अगर वो आती भी तो क्या वो सक्सेसफुल होती? देखिए डेस्टिनी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप लोगों ने काजोल को देखा होगा 90s के एरा में, तो फिर आप ये सवाल नहीं करेंगे श्वेता बच्चन के बारे में। क्योंकि काजोल को भी अगर आप अर्लीज़ 90s में देखें, तो काजोल किस वजह से पॉपुलर हुई? अपने लुक्स की वजह से नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग की वजह से। उनकी डेस्टिनी का भी एक बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि जिस तरीके से काजोल दिखती थी, आप कह सकते हैं कि उनमें वो हीरोइन वाली बात थी, लेकिन डेस्टिनी उनका एक बहुत बड़ा उनका आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से इतनी खूबसूरत
मतलब ना होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिंग के बलबूते पर काजोल ने अपना करियर बनाया। वो अब आप कह सकते हो कि वो भी एक नेपो किड ही थी, लेकिन नेपो किड होने के बावजूद भी काजोल ने अपनी मदर से ज़्यादा सक्सेस कमाई। उनकी मदर ने तो यंग एज में शादी कर ली, करियर वगैरह उनका भी अप्स एंड डाउन्स रही, फिर वो अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई, 2 बच्चे हो चुके थे। लेकिन वही वाली बात है, उनकी भी अपनी सिचुएशन रही। लेकिन काजोल ने जो मार्क सेट किया है बॉलीवुड में, इवन आज भी लोग काजोल को देखना चाहते हैं। इस वजह से नहीं कि काजोल बड़ी हॉट है, सेक्सी है, नहीं। काजोल मुँह खोलती है तो आपको पता है कैसे बात करती है। काजोल का ड्रेसिंग सेंस भी आप लोगों ने देखा है, कितना सेंसलेस है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी एक्टिंग, उसका टैलेंट ही काजोल का सबसे बड़ा हथियार था, जिस हथियार को इस्तेमाल करके उसने बॉलीवुड में अपना नाम बनाया। यहाँ तक कि उनको 90s में बेस्ट विलन का खिताब भी मिला, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला गुप्त के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात थी। वो बात अलग है कि उसके बाद फिर प्रियंका चोपड़ा को मिला फीमेल विलन के लिए। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं काजोल का मानती हूँ। मैं यहाँ काजोल की कोई बॉडी शेमिंग या उनकी पर्सनालिटी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, मैं एक रियलिटी आपको बता रही हूँ। काजोल एक्ट्रेस तो अच्छी है, उन्होंने कुछ परफॉर्मेंसेस वाकई बेहतरीन दिए हैं, कॉन्फिडेंट हैं, वो कॉन्फिडेंटली बात करती हैं, हालांकि कभी कभी आउट ऑफ ट्रैक चली जाती हैं, ठीक है, बट एक्टिंग तो वो कर ही लेती हैं। तो काजोल सिर्फ अपनी एक्टिंग के बलबूते पर है, तो क्या पता डेस्टिनी क्या रोल प्ले करती। बट वही वाली बात है कि अक्सर जो फादर्स होते हैं ना, वो बेटे में ही अपने आप को ढूंढते हैं, कभी बेटी में अपने आप को नहीं ढूंढते। कि वो हमेशा चाहते हैं कि हमारा बेटा ही हमारी लेगेसी को आगे बढ़ाए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये भी तो हमारी बेटी है, इसको भी तो मैंने ही पैदा किया है, तो हो सकता है इसमें वो क्वालिटीज हों जो मैं अपने बेटे में ढूंढ रहा हूँ। तो ये बात होती है। और अनफॉर्चुनेटली फादर्स को जब ये बात पता चलती है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक वो बेटियां शादी कर चुकी होती हैं, बच्चों की अम्माएं बन चुकी होती हैं। तो ये नहीं होता कि हमेशा बेटा ही बाप का मतलब पोर्टफोलियो संभाले, कभी कभी बेटियां भी संभाल सकती हैं। बट वही वाली बात है ना, बेटियां वही संभालती हैं जिनके ब्रदर्स नहीं होते, तो बाप कहता है कि चलो यही मेरे बेटे हैं। लेकिन मजा तो तब है कि बेटा है और बेटी है, उसके बाद अगर फादर इसको समझे कि मेरी बेटी ये काम कर सकती है मेरे जैसा, उसका इंटरेस्ट है, तो क्यों ना मैं उसको सपोर्ट करूं। अक्सर मैंने देखा है कि फादर्स अपने बेटों को थोपते हैं अपनी विरासत, कि नहीं तूने ही करना है, भले ही बेटे का इंटरेस्ट हो या ना हो। आप लोगों को मैंने एक फिल्म के बारे में बताया था, दिल धड़कने दो, उसमें भी यही कहानी थी। और रणवीर कपूर ने अपने फादर अनिल कपूर को यही कहा था कि जो क्वालिटीज आप मुझ में ढूंढ रहे हो वो मुझ में नहीं है, वो आपकी बेटी में है, मेरी बहन में है, लेकिन वो शादीशुदा है, दूसरे घर की है। तो ये बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। और ये चीज बॉलीवुड में भी होती है, और बॉलीवुड बेटियों के साथ भी ये सब करता है। लेकिन हाँ, शाहरुख खान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो ऐसा नहीं करते, वो अपनी बेटी के करियर के लिए काफी कॉन्शियस है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि उनका बेटा भी डायरेक्टर है, उसने अभी एक वेब सीरीज डायरेक्ट की बॉलीवुड को लेकर जो काफी चर्चा में थी, तो वो अपनी बेटी के करियर को भी इक्वली सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी कि बेटा और बेटी में फर्क ना करो, बेटा भी आपका है, बेटी भी आपकी है, दोनों को मौका दो अपनी लेगेसी आगे बढ़ाने का। ये मत सोचो कि बेटियां दूसरे घर चली जाएंगी, बेटे यहीं रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। डेस्टिनी बहुत नाच नचाती है, जिसको आप कर्म कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये मेरा एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू था रिधिमा के लिए और श्वेता के लिए, कि दोनों की लाइफ कहीं ना कहीं डिफरेंट होकर भी सेम थी, दोनों के साथ एक जैसी चीजें हुई, और आज दोनों कहीं ना कहीं अपना वजूद तलाश कर रही हैं। और मैं ये नहीं कहूंगी कि दोनों अपना वजूद तलाशने में कामयाब रही, लेकिन अब वो अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर रही हैं। अब जैसे कि नव्या नवेली अपना पॉडकास्ट लेकर आ रही है, आप सोचिए नव्या नवेली
से थोड़ी सी ही बड़ी थी श्वेता जब उनकी शादी हो गई। तो ये एक अच्छा है कि वो अपनी बेटी को मौका दे रही है कुछ करने का। ठीक है, अब उसका इंटरेस्ट नहीं है बॉलीवुड में आने का, हो सकता है उसको इंटरेस्ट खुद से ना हो, तो ये अलग बात है। लेकिन अगर वो आना चाहती है और उसको आने नहीं दिया जा रहा है बिकॉज कि वो लड़की है, जो भी है, तो वो एक गलत बात हो सकती है। वो मैं उस चीज को नहीं कर सकती हूँ। हालांकि श्वेता का बेटा तो बॉलीवुड में आ ही रहा है और आप लोगों ने देखा ही है। मैंने तो उसकी एक्टिंग नहीं देखी है, सुना है। उसको एज अ एक्टिंग करते हुए मैंने देखा नहीं है क्योंकि मैंने कोई फिल्म नहीं देखी है। और उधर रिधिमा का भी काम मैंने कोई देखा नहीं है। मैंने उनको कपिल शर्मा के शो में देखा है। कॉन्फिडेंटली बात तो वो कर लेती हैं और बहुत कुछ अपने आप को वो दिखाना चाहती हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो भी किसी से कम नहीं है। बट वही वाली बात है कि जब जब जिसको मौका मिलना होता है मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी उम्र निकल जाती है पर मौका नहीं मिलता। सो आई विश बोथ ऑफ देम गुड लक। एंड जो भी हुआ, अब क्या कह सकते हैं, उस यही होना था। अब हमारे कहने से कुछ सिचुएशन बदलने तो वाली नहीं है। हाँ, बेहतर हो इसकी शुभकामनाएं मैं करती हूँ। बाकी जैसा भी है वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये दोनों महिलाएं आगे क्या बॉलीवुड में खुद से करती हैं या इनकी जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं। बट ठीक है, जो भी है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके फैमिलीज को भी ये लगता होगा कि हमने, क्योंकि अब जमाना बदल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। अब जब बहुएं, इन बड़े 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 परिवारों की बहुएं जब शादी के बाद भी काम कर रही हैं तो फिर ये अपनी बेटियों को कैसे रोक सकते हैं। कुछ ऐसे फादर्स हैं जिन्होंने बेटियों ने काम किए हैं लेकिन उनको वैसा सपोर्ट नहीं दे पाए और फिर वो भी समझ गई कि भाई हमें नहीं करना है, हमारे फादर ठीक ही कह रहे थे, हमें नहीं आना चाहिए। तो इस वजह से भी वो अपने कदम खुद से ही पीछे कर लेती हैं। थोड़े कदम बढ़ाकर थोड़े खुद से कदम पीछे कर लेती हैं। तो खैर, सबकी जो मजबूरी है, क्योंकि इस इंडस्ट्री को जो समझ गया है वो इससे दूर ही हो गया है, बिल्कुल दूर हो गया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ नाम के लिए दूर हुए हैं, काम वो करते हुए कुछ दिखते नहीं है लेकिन वैसे अंदर ही अंदर काफी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो ये बातें तो खैर चलती रहेंगी, कभी खत्म नहीं होंगी। कुछ ना कुछ आप लोगों को सामने दिखता ही रहेगा। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो सामने नहीं दिखती हैं, नहीं दिखाई जाती हैं, और शायद वो बेहतरी के लिए होती है क्योंकि वो ज्यादा डरावनी होती है और आम जनता उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। इसीलिए कुछ चीजें ढकी छुपी रहे, वही बढ़िया है। तो यही मुकालते के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। पता नहीं आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसा लगा होगा। मैंने तो दो डेस्परेट डॉटर्स के बारे में बात करी जो बहुत कुछ करना चाहती थी, जिनके अंदर बहुत कुछ डेस्परेट था, बहुत कुछ वो उनको करने का एक पैशन था। लेकिन वही वाली बात है कि वक्त ने उनका साथ नहीं दिया और अब उम्र निकल चुकी, तो अब उनको मौका कुदरत ने दिया है। तो ठीक है, वो कर रही हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, ना जागो तो अंधेरा ही अंधेरा। तो एटलीस्ट इनकी जिंदगी से वो अंधेरा तो जा चुका है। एंड ऑफ कोर्स इनकी मैरिज स्ट्रगल तो रही होगी। रिद्धिमा की मैरिज के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। हालांकि इनके हस्बैंड सॉरी, इनके हस्बैंड इनके साथ दिखते हैं रिद्धिमा के। अब रियलिटी में क्या उनकी इक्वेशन है वो तो वही जाने। लेकिन श्वेता की मैरिज को लेकर काफी मुझे डाउट रहता है। हालांकि एक दो फंक्शन में ये अपने हस्बैंड के साथ दिखी हैं, लेकिन ये लोग भी देखो, होते तो ये लोग बहुत स्मार्ट हैं। इनको भी पता होता है, मतलब इनके लिए, मतलब अब छोड़ो, अब मैं क्या बोलूं। बट मुझे काफी ज्यादा डाउट तो होता है श्वेता की मैरिज को लेकर। बट ठीक है, ये लोग छुपा रहे हैं, एक्टर्स हैं, इनको आता है लोगों को मैनिपुलेट करना। कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। बट जो भी है, आई विश बोथ ऑफ देम गुड लक। और इनके जो बच्चे हैं उनको भी मैं गुड लक कहना चाहूंगी। कोई हेट तो मेरे लिए है नहीं इन दोनों के लिए। अफसोस है कि इनको इनकी बेटी होने की जो है पेनल्टी देनी पड़ी। अगर ये दोनों लड़के होते तो शायद ये भी लॉन्च हो जाते
और इनका भी कुछ ना कुछ होता, हो सकता है ये लोग भी नहीं सक्सेसफुल होते, या हो सकता है हो जाते, या फिर अगर इनको थोड़ा सा पुश मिलता तो हो सकता है इनकी डेस्टिनी इनके साथ देती, और बीइंग जैसे करिश्मा और करीना ने अपना करियर बनाया है वैसे ये भी बना लेती, क्या पता। तो खैर ये बातें तो चलती रहेंगी, बातों का तो कोई एंड नहीं है। लेकिन मेरे पॉडकास्ट का तो एंड आ चुका है, बहुत लंबा हो गया पॉडकास्ट, लेकिन मुझे बात करनी थी और काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पर मुझे अपना ओपिनियन देना था, तो इसीलिए मैंने ये पॉडकास्ट बनाया है। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और करते रहिए कमेंट। इंतज़ार रहेगा मुझे आप लोगों के कमेंट का। थैंक यू सो मच।